हमारे समाजवादी साथी जो उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ सभी हमारे सम्मानित नेता बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित, हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं बहनें, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस चुनावी जनसभा को आपने सफल बनाने का काम किया। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं और अपील करने आया हूं, साथ ही मैं आप सबसे मदद मांगने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जेपी जायसवाल जी को एक एक वोट दे करके इन्हें विधानसभा में पहुंचा करके एक बार फिर समाजवादी सरकार बनवा देना। हालांकि चुनाव आज 5वें चरण का वोट पड़ रहा है और लगातार जनता के बीच में अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला है पहले चरण से, और लगातार हम जनता से निवेदन करते आए हैं। ये लोकतंत्र का और देश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये न केवल उत्तर प्रदेश किनके हाथ में हो, वहीं आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी उसका भी यही चुनाव है। हालांकि आप एक बटन दबाते हैं, उससे फैसला सरकार का, प्रत्याशी का तो होता ही है, वही आपका भविष्य किसके हाथ में जा रहा है उसका भी फैसला एक बटन दबाने से हो जाता है। मैं जो देख रहा हूं, जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, अब देवरिया के लोग इंतजार नहीं करना चाहते वोट डालने का, और हम जानते हैं कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी कई विधानसभाओं में गए थे। ये हमारे तमाम नेता साथी रहे होंगे। तो अब तो बताओ, 6वें चरण का चुनाव है और वो भी अपने लोगों के बीच चुनाव है, बताओ मदद हो रही है कि नहीं हो रही है। और फिर जब सरकार बनानी हो, अब तो सीटों की भी संख्या ज्यादा नहीं बची, हम नहीं जानते कि क्या किया जाता है आखिरी में। हम तो एक ही बात मानते हैं कि जिन चरणों में आखिरी चुनाव होता है, जिसकी सरकार बनने जा रही होती है, वोट पूरा उसको मिल जाता है। तो अब तो हम सबका वोट मांगने आए हैं, सभी साथियों का। और मैं तो कई मौकों पर कहा, और मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, ये बीजेपी के लोग बड़े कमाल के लोग हैं, इनसे बहुत सावधान रहना, ये बहुत सावधान रहना, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि इन्होंने नोटबंदी का नारा दिया था, अच्छे दिन की बात कही थी, बताओ कहां पर ये खड़े हैं आज। जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, नोटबंदी के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया, बैंकों के सामने खड़ा होना पड़ा, बैंकों के सामने जाकर के पैसा निकालने के लिए घंटों दिनों इंतजार करना पड़ा। और हम तो जानते हैं कि कई लोग, गरीब परिवार, जिनके सदस्य पैसा निकालने गए थे, अपनी मेहनत ईमानदारी का पैसा लेने गए थे, उन तमाम लोगों की जान चली गई। और किसी ने अगर मदद की होगी तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया था। वही अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रखा था। हमने उसकी मां बुलवाई
और उन्हें भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया समाजवादी लोगों ने। हम तो कहते हैं कि बीजेपी के लोग तय कर लें, और नोटबंदी की अगर बहस करनी है, नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है, हम लोग चलते हैं उसी खजांची के गांव में बैठ करके तय कर लेंगे नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो नोटबंदी के सारे न जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। और याद रखना साथियों, रुपया नहीं होता काला सफेद, ये रुपया नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई कारोबार किया, किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन बीजेपी के लोगों ने धोखा देकर के सबका जमा करा लिया पैसा, और अब तो बैंक में किसी का 500,000 यहां तो बचा नहीं होगा, सब जमा हो गया पुराना। और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हमें तो गरीबों को 15-15 लाख रुपए पहुंचवाएंगे। 15 लाख रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपया भी किसी गरीब के अकाउंट में पहुंचाया हो तो बताइए। और लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं मन की बात, और रेडियो टीवी पे मन की बात। बताओ किसी को समझ में आई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात? और कई मौकों पर हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम करो काम की बात, और काम की बात कब करोगे ये भी बताते जाओ। गोंडा में गए प्रधानमंत्री जी, कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। मैंने कहा अभी तो कोई परीक्षा नहीं है, बताओ कहीं परीक्षा हो तो बता दो जहां नकल हो रही हो। और जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बीजेपी की सरकार में ही पेपर आउट वाले पकड़े गए हैं अभी। और हमने पूछा, हमने कहा कि नकल तो चलो हो गई, नकल तो अलग बात है, पढ़ाई वाली तो बाद में तय हो जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे महंगा वाला जो आपने सूट पहना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, आपने किसकी नकल कर करके वो सूट बनवाया था, ये हमें बताते जाओ। अभी तक नहीं जानकारी दी। बहुत महंगा सूट पहनवाया, पता नहीं किसकी नकल की, अभी तक नहीं जानकारी दी। और जानकारी हो किसी को तो बता दो। लेकिन हम जानते हैं कि किसी बड़े, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में कहीं बहुत बड़ा आदमी था, उसने पहले अपना नाम लिखवा करके सूट बनवाया था, उसी की नकल आपके हमारे प्रधानमंत्री ने नकल कर करके सूट बनवाया था। बहुत सी बातें हैं। बीजेपी वालों से हम कहते हैं कि काम तो बताओ, कोई काम किया हो। हम तो देवरिया में पूछने आए, बताओ कोई बीजेपी के लोगों ने काम किया हो बड़ा तो बता दो। कोई काम नहीं जमीन पर उतार पाए। और फिर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग रमजान पे ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली पे कम बिजली देते हैं। और एक बाबा जो आपका पड़ोसी है, उसको तो समझ में नहीं आता बिजली है क्या चीज। मैंने तो कहा प्रधानमंत्री जी, आप जब बनारस गए थे तो आपने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया। हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम कि समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और इन बाबा के लिए तो हम इतना ही कहेंगे जो पड़ोसी बाबा हैं। वैसे पुराने आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे कि बाबा लोग अपने हाथ पे आग रख करके जो चाहते थे वो करके दिखा देते थे। हम इन बाबा से कहते कि वो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है।
और यकीन मानना, मैं ये बात कह सकता हूं कि बाबा तार नहीं छुएंगे। और नहीं मानते तार चेक करके देख लें। अभी मैं जा रहा हूं शाम को, और अभी चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम तक हमें पता लग जाएगा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए सावधान रहना इन लोगों से। हम समाजवादी लोग तो इन लोगों को सावधान करना चाहते हैं इन लोगों से। और इन्होंने क्या मुद्दा उठाया, कहा कि हम कब्रिस्तान और शमशान को ज्यादा पैसा देते हैं। हमने कहा अभी तो चुनाव बहुत दिन है, परिणाम तो अभी 11 तारीख को आएगा, अभी से कैसे याद आने लगा आपको ये सब। और फिर समाजवादी लोग कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करते हैं, समाजवादी लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। कम से कम आगे बढ़े नौजवान पढ़ लिख करके, उनको सुविधा देने की बात कर रहे हैं। वहीं सावधान रहना, एक और पार्टी है पत्थर वाली सरकार वाली, पत्थर वाली सरकार वाली पार्टी। आपके जिले में आई तो नहीं अभी, तो लाई होंगी खूब सारे पन्ने लिख करके भाषण का, और एक के बाद एक पन्ना पलटा होगा उन्होंने। हमारी सभा में तो लोग नौजवान ताली मारते हैं, जिंदाबाद लगाते हैं, खुश होके बोलते हैं। और उनकी सभा में पता कर लेना, जब वो पन्ने पढ़ रही होती हैं तो पूरी सभा में लोग सो रहे होते हैं आराम से। और फिर क्या कह रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम विकास करेंगे। कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विकास। हम समाजवादियों ने विकास देखा है आपका लखनऊ में। किसी ने अपनी मूर्ति नहीं लगाई होगी, पत्थर वाली सरकार की नेता ने अपनी मूर्ति लगा दी। हाथी लगाए 9 साल से, हम देख रहे हैं वहां बड़े बड़े हाथी लगे हुए। जो खड़े हाथी वो अभी भी खड़े हुए हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे हुए हैं। खड़ा हाथी बैठा नहीं, और बैठा हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। अगर खड़ा हुआ हो तो बता दो। और फिर अब बहुत दिनों बाद ये कहने लगी है सरकार, पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही हैं कि अब हमें बुआ मत कहो। और याद कीजिए, बीजेपी एक नेता ने जब कुछ मामला कर दिया था, कह दिया था, तो इन्हीं बुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर ये मुख्यमंत्री हमें बुआ मानते हैं तो कार्रवाई करके दिखाओ। हमने कार्रवाई कर दी। जो बीजेपी के नेता ने गलत टिप्पणी की थी उसको बिहार से हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन मना सकती हैं बीजेपी के साथ, इसलिए बहुत सावधान रहना उनसे भी। केवल समाजवादी लोग सरकार न बना ले, इसलिए सब गणित मिलकर के कर रहे हैं बीजेपी और बीएसपी के लोग। आप पता कर लो, ये गणित की तरह इन्होंने हिसाब किताब बनाया है दोनों ने मिलकर के कि कैसे भी समाजवादियों की सरकार न बने। लेकिन हमें भरोसा आप पर है, आप हमारी मदद करोगे, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। और फिर ये बीजेपी के लोग कहने लगते हैं कि ये 2 कुनबों का गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी लोगों का, कि एक दिल्ली वाला कुनबा और एक लखनऊ वाला कुनबा, इनका है गठबंधन। हमने कहा ये 2 कुनबों का गठबंधन नहीं, ये 2 युवा नेताओं का गठबंधन है, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और देश की सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए गठबंधन किया है। और गठबंधन है कांग्रेस से। कभी कभी आरोप लग जाता है ज्यादा सीटें दे दी हमने कहा कि दोस्ती तब मजबूत होती है जब बड़े दिल से की जाए। कम से कम समाजवादी लोगों ने ज्यादा सीटें देकर के बड़े दिल से उनसे मजबूत दोस्ती की है। और सोचो कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है कंजूस से दोस्ती।
और फिर तो हम समाजवादी लोग हैं, साइकिल चलाना जानते हैं, पैडल मारना जानते हैं, और कभी कभी जोश उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे लग गया है, तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी ये बताइए आप। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं। जहां तक काम का सवाल है, सबसे ज्यादा काम समाजवादियों ने किया है, और इसीलिए हमने कल प्रधानमंत्री जी से कहा कि कम से कम अपना काम बताओ। और शायद आज आ रहे हैं गोरखपुर में, कुछ न कुछ काम बताएंगे कि हां उन्होंने जमीन पर क्या काम पहुंचाया है। ये जो गोरखपुर का एम्स बना है, हमने 200 एकड़ जमीन दी थी एक दूसरे हिस्से में, लेकिन बीजेपी के लोग या कुछ लोगों ने कानूनी अड़चन लगा दी उसमें, और वो जमीन नहीं देने दी। कोर्ट तक मामला चला गया, सरकार कोर्ट में भी गई। तभी जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करना चाहते हैं एम्स का, और मैं जानता था कि वो इसलिए जानबूझ के कर रहे हैं कि समाजवादी लोगों पे आरोप लग जाता कि उन्होंने सरकार में जमीन नहीं दी। हमने अपनी सबसे कीमती जमीन एयरपोर्ट के बगल में जो है जीडीए की, वो जमीन देकर के हमने एम्स के लिए पूरा का पूरा बिना पैसे की जमीन दे दी। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जमीन दे दी कई 100 करोड़ की, जो लोग जमीन की काम करते होंगे वो जानते होंगे क्या कीमत है बाजार में। हमने 100 एकड़ की जमीन इसलिए दे दी क्योंकि पूर्वांचल को जरूरत है, एम्स आना चाहिए। हमने कोई राजनीति नहीं देखी उसमें। अगर हमें ज्यादा जमीन देनी पड़ी तो हमने ज्यादा जमीन भी दे दी, कम से कम प्रधानमंत्री बता करके जाएं कि एम्स कब बन करके तैयार हो जाएगा। और हम तो ऐसे समाजवादी लोग हैं कि बड़े बड़े काम बता दो तो कम दिनों में करके दिखा देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो शिलान्यास करा था, उस समय नेताजी आए, बोले कि इस सड़क को 24 महीने में बना करके दिखा दो। मैंने कहा नेताजी बहुत बड़ी सड़क है, बहुत मुश्किल समय लगेगा। बोले नहीं, सरकार में उद्घाटन भी होना है उसका। आप यकीन मानिए, वो 302 किलोमीटर की सड़क 6 लेन जो कि 8 लेन तक बन सकती है, हमने 23 महीने में बना करके खड़ी कर दी। और जब उसका उद्घाटन हुआ तो देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो एयरफोर्स में है, उनको उतार करके उस सड़क पर हमने उद्घाटन करने का काम किया। हालांकि मेट्रो एक बड़ी चीज है, बड़े शहरों की चीज है, बड़े शहरों की चीज है मेट्रो, क्योंकि शहरों बड़े हो गए, आवश्यकता है। कई बार बड़े शहरों में कोई जिला नहीं बसता, वहां के लोग न रह रहे हो। ये धीमे धीमे बड़े शहरों की आवश्यकता बन गई। और मैं कह सकता हूं देश में किसी भी सरकार ने इतनी जल्दी मेट्रो नहीं बनाई होगी। 2 साल के अंदर हमने मेट्रो बना करके तैयार कर दी। और कम से कम देवरिया के लोग तो जानते होंगे कि उस मेट्रो को चलाने वाली जो बेटी है, जो चलाएगी मेट्रो, उसमें देवरिया की ही लड़की है, जो मेट्रो आने वाले समय में लखनऊ की चलाने जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने मेट्रो रिकॉर्ड टाइम में बना दी, इतने कम समय में किसी ने नहीं बनाई होगी। और आपने तो कहा था कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बुलेट ट्रेन। एमपी जीते यूपी से, 70 से ज्यादा एमपी जीते यूपी से। हम तो कहते हैं यूपी में कब बुलेट ट्रेन आएगी ये भी बता दो आप। और अभी 3 साल में अगर नहीं बना पाए हो तो 2 साल में बननी नहीं है, और अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा बनाने के लिए, इसलिए कम से कम शुरुआत जल्दी कर दो। और फिर हमारी मेट्रो पे बैठना चाहते हो आप प्रधानमंत्री जी, आप भी तो बताओ। गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कहां पे आपने मेट्रो बनाई है? अगर गुजरात के बारे में जान लेना, एक मेट्रो नहीं बना पाए। और आपकी सरकार ने 4 जगह मेट्रो बनाने का काम किया। और मेट्रो इसलिए भी बना रहे हैं कि तमाम इंजीनियरों को नौकरी मिलेगी, तमाम रोजगार के अवसर मिलेंगे, तमाम कारोबार करने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए हमने उस काम को आगे बढ़ाया है जिससे नौजवानों को भी यहां नौकरी और रोजगार का मिलने का इंतजाम हो जाए। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और फिर सुना है कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहते हैं किसी बड़े अस्पताल में क्यों, आप जिससे कहोगे उस डॉक्टर से हम आपका ब्लड प्रेशर नपा देंगे। और अभी तो 11 तारीख का रिजल्ट आने दो, न जाने कितने बीजेपी के नेताओं के ब्लड प्रेशर नापने पड़ेंगे हमें और आपको मिलकर के। इसलिए काम समाजवादी कर रहे हैं।
और यही काम लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, जीवन स्तर को बेहतर करता है। ये सड़क आपकी गोरखपुर से देवरिया समाजवादी लोग बना रहे 4 लेन बहुत जल्दी जुड़ कर जाएगा ये शहर भी, और आने वाले समय में आगे भी जुड़ता हुआ जा रहा है। आपका देवरिया से सलीमपुर भी काम मैं समझता हूं शुरू हो गया होगा। जो सलीमपुर वाले लोग मांगते थे बहुत दूर, कम से कम एक 4 लेन सड़क उधर भी मिल गई। बिजली का भी काम हुआ है, और 22 से 24 घंटे शहर में तो कम से कम हम लोग बिजली दे रहे हैं, और गांव में 14, 16, 18 घंटे पहुंचा रहे हैं। और आने वाले समय में शहर को और गांव को 24-24 घंटे बिजली का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। ये सही है कि गांव की राजनीति 2 चीजों से चलती है, एक राशन और दूसरा हमारा पेंशन बनी कि नहीं बनी। आने वाले समय में कोई इंतजाम करना पड़े, सुविधा करनी देनी हो या तकनीक का सहारा लेना पड़े, हम निश्चित करेंगे समाजवादी लोग कि गरीब को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, और उसका इंतजाम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वही दूसरी तरफ पेंशन बन गई, पेंशन कट गई, उसी पे पूरा चलता है राजनीति गांव की। हमने बहुतों को पेंशन दी, समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और अभी तो विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन अलग तरीके से मिलती है, समाजवादी पेंशन 500 मिलती है। हमने तय किया है तमाम गरीब जो छूट गए हैं उनको शामिल कर करके एक भी गरीब परिवार की मां या बेटी नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें। और आने वाले समय में 1000 रुपया हर महीने पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जहां स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए शिक्षा मित्रों को भी बड़े पैमाने समायोजित किया है, 1,60,000 के लगभग समायोजित कर दिया। स्कूलों में बैग देना, ड्रेस देना, बर्तन देने का काम शुरू हुआ है। हफ्ते में एक दिन दूध, हफ्ते में एक दिन फल। और आने वाले समय में तय किया है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आएंगे उनको, गरीबों के बच्चों को, सबको 1 किलो मिल्क पाउडर ही हर महीने देने का इंतजाम समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। जहां बेटियां पढ़कर के आगे जाएं, कन्या विद्याधन दे रहे हैं, महिलाओं को बस का किराया आधा, और वहीं शादी जिन बेटियों की हो रही उनको पहले 10,000 मिलता था, अब बिना भेदभाव के हम समाजवादी लोग 20,000 देने जा रहे हैं। वहीं लोहिया आवास दे रहे हैं गरीबों को, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको एक खाना जल्दी बन जाए, इसलिए प्रेशर कुकर देने का भी इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे हैं। दूसरा, हमारे नौजवान जानते होंगे ये बड़े पैमाने पे नौकरी और रोजगार की जरूरत है। हमने तय किया है कि प्रशिक्षण कराने के लिए, विशेष ट्रेनिंग कराने के लिए हम इंतजाम करेंगे। जो बच्चे 10वां 12वां पास करने के बाद, पॉलिटेक्निक ITI करने के बाद अगर नौकरी और रोजगार चाहते हैं तो उन्हें विशेष एक ट्रेनिंग करा करके, प्रशिक्षण दे करके उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। वहीं पुलिस भर्ती भी आसान कर दी। आप जानते होंगे पुलिस भर्ती को भी हमने आसान किया है। पहले पुलिस भर्ती में आपको 1 परीक्षा 2 परीक्षा देनी पड़ती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है पुलिस भर्ती में आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप 10वें 12वें के नंबर ले आना, दौड़ के दिखा देना, जो आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे और अपने पार्टी के सभी नेताओं से ये चाहते हैं कि इस बार एक बार फिर समाजवादी सरकार बनवा दीजिए। जहां हमारे नेता लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ टिकट चाहते थे लेकिन टिकट रह गई, नहीं मिल पाई। एक साथी तो वहां भी बैठे हैं, एक तो साथी वहां भी बैठे। हालांकि जब उस मंच पे कार्यक्रम होगा तो हमारे सामने आना आप। अभी तो दूसरे मंच पे हो। गेंदालाल जी, कम से कम ये अच्छे हैं कि हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ लोग हमें ही छोड़ के चले गए। हो सकता है कुछ और बता रहे हो बात, कुछ और भी कह रहे हो, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सरकार बनाने वाला चुनाव है, और इसलिए सरकार बनाने के लिए अगर कुछ और भी छोड़ना पड़ता, त्याग करना पड़ता, जब तक कार्यकर्ता त्याग नहीं करेगा तब तक संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ता साथी नेताओं से अपील कर रहा हूं
कि चुनाव जिताने के लिए आप हमारी मदद करना, एक एक बूथ पर कैसे आप जीत सकते हो ये आप बेहतर समझते हो। अपने बूथ को जिताने के लिए कम से कम अपना अपना बूथ जिता दोगे तो आपकी समाजवादी सरकार भी बन जाएगी। ये चुनाव मान लो जेपी जायसवाल जी यहां से लड़ रहे हैं, लेकिन बताओ ये चुनाव हमारा है कि नहीं है? और फिर बताओ प्रधानमंत्री जी हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं, तमाम नेता लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और इसलिए कि समाजवादी लोगों ने काम ज्यादा कर दिया। इसलिए हम साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि जहां इनका चुनाव है जी पीछे, बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं ये वाला? तो हमारी भी मदद करना, कम से कम हमें एक मौका और दो उत्तर प्रदेश में कम से कम सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए, क्योंकि इतना काम किया है और मौका मिल जाएगा तो हम और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि देवरिया का अगर बाईपास है, ये 4 लेन तो बन गई है, अगर हमें बाईपास भी देना पड़ेगा तो आने वाले समय में सरकार बनेगी तो आपके देवरिया को बाईपास देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। वही बिजली सुधारने के लिए अगर हमें और भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली सुधारने के लिए सब स्टेशन या तार हमें अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे शहरों में हमने तार अंदर कर दिए। आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, बनारस में उधर भी कई जगह हमने तार अंदर इसलिए कर दी कम से कम बिजली मिले शहर में, और वहीं हमारे गांव में भी ज्यादा मिल जाए बिजली, इसलिए बिजली का इंतजाम किया है। अगर वो भी सुविधा देनी पड़ेगी तो आने वाले समय में हम देने का काम करेंगे। वहीं हम व्यापारियों को भी कहना चाहते हैं कि हालांकि मंडी वो स्थान है जहां हमारे किसानों को लाभ पहुंच सकता है। आने वाले समय में हालांकि कुछ जगह हमने मंडियों को कंप्यूटराइज भी किया है, और जिससे किसानों को सुविधा मिले और व्यापारियों को भी सुविधा मिले, तो आने वाले समय में अगर हमें मंडियों को बेहतर करना पड़ेगा तो मंडियों को बेहतर कर करके कम से कम किसानों को सुविधा देना और अपने व्यापारियों की भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं आपका एंट्री टैक्स वाला मामला है, हालांकि बहुत सी जगह हमने एंट्री टैक्स खत्म किया है। पहले मंडी दूध पे भी लगती थी, जो दूध का कारोबार करते थे, जो बड़े प्लांट लगाए हैं अमूल और ये लोगों ने मदर डेयरी, उन पे भी मंडी शुल्क लगता था, हमने उनका माफ किया है। आपके कई एथेनॉल वाले जो लोग हैं, मेंथा जो पैदा करते थे, उनका भी कर खत्म कर दिया। आने वाले समय में आपका जो मंडी से मामला है, दाल और तमाम चीजों का, सरकार बनेगी तो आपकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिल सके। हम तो कहते हैं कि व्यापार तभी बढ़ता है जब व्यापारी व्यापार करता है। जमा पैसे से कारोबार नहीं अच्छा होता, जितना ज्यादा खर्च होगा तो कारोबार उतना ही ज्यादा बढ़ता है। इसलिए व्यापारियों का साथ आना ये समाजवादी पार्टी के लिए उपलब्धि भी है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब व्यापारी पार्टी के साथ आएंगे तो हमारी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस मौके पर हम जेपी जायसवाल जी के लिए आपसे सहयोग मांगने आए हैं, मदद मांगने आए हैं। बताओ देवरिया वालों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे बताओ, और कम से कम देवरिया से लगे कि हाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल चली है और तेज चली है, कम से कम लगे कि हाँ सब सीटों पर जीत करके जा रही है। जब पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण के लोगों ने हमें जिता दिया, 5 में भी वोट पड़ रहा है, देख लीजिएगा कल क्या शाम तक क्या पता लगता है, तो 6 में आपको मौका मिलने जा रहा है। इसलिए हमारी मदद करना, सहयोग करना, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं, और जेपी जायसवाल जी को एक बार जिता करके विधानसभा में पहुंचाइए, कम से कम समाजवादियों की दोबारा सरकार बन जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार रिपीट हुई हो, ये तो आप जानते होंगे बहुत दिनों बाद कोई सरकार रिपीट होने जा रही है, कभी सरकार दोबारा नहीं बनी किसी की, और ये मौका है बनाने का। कम से कम एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पहुंच जाए, और वहीं अपने बूथ के हम तमाम लोगों से कहेंगे कि अगर बूथ जिता दोगे तो पार्टी की बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि असली लड़ाई तो बूथ पे होनी है। और हम जानते हैं तमाम हमारे साथी जो हमें दिखाई दे रहे हैं
वो बूथ वाले साथी हैं, वो जानते हैं अपने बूथ को कैसे जिताना होता है। इसलिए बूथ पर एक एक वोट समाजवादियों के पक्ष में डाल देना, जिससे सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ देवरिया में रिंग रोड के बनाने का काम होगा। वहीं पटरी व्यवसायी और छोटे दुकानदारों का जो कई बार अतिक्रमण और तमाम चीजों से नुकसान किया जाता, वो नहीं होने देगा, उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, हमारे व्यापारी और जो यहाँ बाजार लगते हैं वो जानते होंगे, हमने लिखा है कि व्यवस्था दे करके व्यवस्थित इन व्यापारियों को, इन कारोबार करने वालों को हम बाजार बना करके, अगर हमें सस्ती में भी दुकान देनी पड़ी, हम देने का काम करेंगे, जिससे इनके साथ अन्याय और कभी भी इनको व्यापार न रोकने का काम हो। इसलिए आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी साइकिल की मदद कर देंगे। एक एक वोट जेपी जायसवाल जी को दे दोगे, जिससे जेपी जायसवाल जीत करके जाए। अब चीनी मिल वाला बाद में रखना, आजमगढ़ में तो लगा दिया, मेरठ में भी शुरू करा दी। हम तो कहेंगे हम तो ये कहेंगे नहीं, हम चीनी के जितने हमारे नेता हैं, गन्ने का और चीनी वाले जो नेता हैं, हम उनसे कहेंगे, अगर उनकी जानकारी होगी, मैं जानता हूं आजमगढ़ में भी 9 महीने में चीनी मिल प्लांट लगा के तैयार कर दिया। मेरठ में जो बंद पड़ा था आपका वो ठीक कर दिया, शाहजहांपुर वाला ठीक कर दिया। हम तो कहेंगे कि गन्ने के कारोबार और चीनी मिल चलाने के लिए अगर कोई भी व्यापारी आएगा, हमें सुविधा देनी पड़ेगी, हम विशेष सुविधा दे करके उनकी मदद करेंगे। वहीं गन्ने के साथ साथ, चीनी के साथ साथ अगर दूध का भी कोई कारोबार करने आएगा तो हम देवरिया में विशेष सुविधा दे करके उस कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक गाना है, हेलो।